हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों, आज देखेंगे सामान्य अध्ययन एंड करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज है उसका पार्ट 107। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया है। मंडे से लेकर सैटरडे तक लगातार आपको शाम को एक टेस्ट सीरीज मिलती है उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर्स की। तो इसको बिल्कुल भी स्किप आप ना करें। यूट्यूब पर है, बिल्कुल मुफ्त में आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाए, रिवीजन हो जाए, तो इसका लाभ उठाएं दोस्तों। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है himawantuk.com, वहाँ से भी आपको लगातार टेस्ट सीरीजें प्रोवाइड की जा रही हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। बाकी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जैसे अभी सचिवालय रक्षक के तो 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें 8 प्रैक्टिस सेट आई थिंक हो चुके हैं और अभी इसमें देखिए आपका 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं इसमें, और 2 प्रैक्टिस सेट और रह गए हैं। तो अभी भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी लेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो जिनका भी पेपर है अभी सचिवालय रक्षक का, वो लोग जरूर इनरोल करना है इसको। ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ ही अभी देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम है स्नातक स्तरीय एग्जाम, वो काफ़ी बड़ा एग्जाम है। तो उसके लिए जल्दी ही टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी होगा। तब तक आप लोग जो ये रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही है यूट्यूब की, इनको फॉलो कीजिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितना हो सके मैं आपको बोलता हूँ, मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ अपनी स्टडी के साथ साथ। यही ग्रुप सी एग्जाम को निकालने की बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके अलावा कुछ आपने करना है नहीं। ज़्यादा पढ़ाई करके, ज़्यादा किताबें पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता ग्रुप सी में। ग्रुप सी के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है और उस प्लान को अगर आपने पूरा दोस्तों अच्छे से उस प्लान को फॉलो अप कर लिया तो समझ लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दाएं बाएं ना देखें, सीधे चलते रहें। जो भी आपके पास मटेरियल है और जो आपको बताई जा रही है चीज़ें, इनको फॉलो करें। बाकी चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। तो सभी लोगों से दरख्वास्त है, थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। उसके बाद शुरू करता हूँ मैं आज का टेस्ट। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो आज है जीके टेस्ट 107। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के साथ शुरुआत होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है भाई, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो देखिए हाल में ही इसकी घोषणा हुई। दूसरा हो गए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, और ये दिया जाएगा आशा भोसले जी को। तो ऑप्शन बी जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है, आशा भोसले। ये भी एक पार्श्व गायिका है दोस्तों, आपको पता ही होगा। ठीक है, पार्श्व गायिका, प्लेबैक सिंगर हैं, ये बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है। और लता मंगेशकर जी की ही ये सिस्टर भी हैं, आशा भोसले। ठीक है, लता मंगेशकर जी देखिए इनका निधन हुआ था पिछले वर्ष। और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सन 2001 में लता दीनानाथ मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था संगीत के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत आपने बतानी है कौन सी है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, सही है। राज्य को राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल होगा, कंप्लीट छपा नहीं है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल पद धारण करते हैं। तो राज्यपाल को कभी भी ये पदच्युत कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन है। देखिए भारत की जो राज्यसभा होती है ना, ये कभी भी विघटित नहीं होती, ध्यान रखेंगे। विघटित नहीं होती, ये समाप्त नहीं होती। ठीक है, आप सभी को पता है राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है सदस्यों का, वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं यहाँ से। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये हाल का ही करंट अफेयर है, अप्रैल माह का आई थिंक ये करंट अफेयर है। तो देखिए संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनम वांगचुक को। ठीक है, सोनम वांगचुक सभी लोग जानते होंगे, लद्दाख के एक सोशलिस्ट हैं, साथ ही साइंटिस्ट हैं, और बहुत बड़ा योगदान है इनका। लद्दाख को आज देखिए, लद्दाख के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही देश के लोगों को भी जागरूक करते रहते हैं अपने वीडियोस से। आप यूट्यूब पर इनका चैनल देख सकते हैं, सोनम वांगचुक। बड़ी रोचक जानकारियां भी कई बार बताते हैं। और बीच में ये अभी एक प्रोटेस्ट भी कर रहे थे दोस्तों रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, जो भी लद्दाख का पूरा एंटायर एरिया है, तो उसको एक अलग ही यहाँ पे स्टेट का दर्जा, कुछ ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो बड़ा यहाँ पे ये नाम है सोनम वांगचुक, अच्छे से याद रखना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? तो फिर से नहीं है पूछ रहा है। देखिए देखिए, जो सरकार होती है दोस्तों, सरकार जो बनती है या बोल सकते हैं पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारे देश की बनती है या राज्य की बनती है, वो तीन पिलर पे होती है मेनली। पहला होता है व्यवस्थापिका, ठीक है। दूसरा होता है कार्यपालिका, और फिर होता है न्यायपालिका। तो ये तीनों होते हैं भाई, ये तीन पिलर होते हैं। और चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को, ठीक है। लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ होता है ना, उस वो कहा जाता है पत्रकारिता को, जो कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि कैसा हाल हो गया है कि लोकतंत्र में जो पत्रकारिता में रैंक है भारत की, बहुत पीछे आ रही है, ठीक है। और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों हो जाएंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निर्वाचन आयोग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट सेशन जो होता है हमारा भारतीय संसद का, इसकी अध्यक्षता करता है भाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो देखिए, एक बायोपिक 800 आई है अभी, और ये बायोपिक दोस्तों रिलेट करती है श्रीलंका के एक महान दिग्गज स्पिनर जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन दोस्तों दुनिया के एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पूरे 800 विकेट लिए, ठीक है। 800 विकेट लेने वाले एकमात्र दुनिया के गेंदबाज हैं। बहुत बड़ा एक नंबर होता है, 800 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, ओके। और इसके बाद देखिए सेकंड प्लेस पे है ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज लेग स्पिनर थे, शेन वार्न, ठीक है। स्पिन की मैं बात कर रहा हूँ, स्पिनर में। तो मुथैया मुरलीधरन के 800 विकेट आपने देखा होगा, जब भी जर्सी में खेलते हैं 800 पीछे लिखा होता है उनके। अब तो खैर उन्होंने संन्यास ले लिया सभी घरेलू टूर्नामेंट और सभी चीजों से, तो उन्हीं पर ये बायोपिक बन गया, बायोपिक 800। अगला क्वेश्चन बोलता है भाई, निम्न में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने का प्राधिकार रखता है? तो इनमें से कौन है भाई जो भारत की सीमाओं को बदल सकता है? तो भारतीय सीमाओं को बदलने के लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी आपका लास्ट किसी एग्जाम में भी बना था। अगर किसी राज्य का परिसीमन करना है या उसकी सीमा चेंज करनी है, तो उसके लिए किस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो उसका एक प्रोसीजर होता है, और एक साधारण विधेयक के द्वारा भी इसको चेंज किया जा सकता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? संसद में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, भारत की संसद भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए अधिकृत है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखिए, संविधान की अनुसूचियां आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। संविधान की जो है 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। तो 12 अनुसूचियों को याद करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, तो सभी अनुसूचियां याद होनी चाहिए। ज्यादातर 10वीं अनुसूची कई बार पूछी जाती है। 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों, ये रिलेट करती है दल बदल अधिनियम जो आया था, ठीक है, उसके प्रावधान है इसमें। और 11वीं और 12वीं भी कई बार पूछ लिया जाता है। 11वीं में आपका जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 12वीं जो है ये नगर नगर पंचायत से, या बोल सकते हैं कि जो नगर निकाय है उससे संबंधित है 12वीं अनुसूची, ठीक है। अब यहाँ पे 8वीं पूछा है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से। तो यानी कि आधिकारिक भाषाएं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, आधिकारिक भाषाओं से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो कौन सा देश है दोस्तों जिसके साथ भारत ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया 2022-23 में? 22-23 की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा 22-23 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है अमेरिका, बिल्कुल सही उत्तर है, अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा। एंड ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत जो है दोस्तों, भारत एक बीच में अभी क्वेश्चन भी बना था, भारत जो है, जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल के निर्यात में कौन सा प्लेस रखता है दुनिया में? तो कच्चा तेल के आयात में भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। तो दुनिया में हम तीसरी कंट्री है जो सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, लगभग अपनी जरूरत का 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। और ट्रेड जो है हमारा, एक्सपोर्ट बहुत कम है अभी भी, और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो धीरे धीरे तो इसमें ग्रोथ हो रही है दोस्तों, अब हमारा एक्सपोर्ट भी हाई लेवल पे जा रहा है। जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों किसी भी देश का, ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रोथ का एक सिंबल होता है। और साथ ही जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके प्राइस भी अच्छे मिलते हैं, जो भी देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, बाहर की कंट्रीज में अच्छा प्राइस मिलता है। तो ये चीजें हैं जिससे चीजें बदलती हैं किसी भी देश में। लोकसभा की बैठक चलाने हेतु गणपूर्ति की आवश्यकता कितनी होती है? तो देखिए, लोकसभा लोकसभा जो है दोस्तों, ये निचला सदन होता है संसद का, या इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, निचला या लोकप्रिय सदन है। लोकसभा में अधिकतम जो मान्य सीटें हैं वो है 550, वर्तमान में 545 है। और लोकसभा की अगर कार्रवाई चलानी है तो कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए मौजूद, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होने चाहिए।
ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, ढाई दिन का झोपड़ा। कई बार सोचते होंगे आप, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था भाई? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी, ठीक है। और इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में। और ये मस्जिद बनाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक भी था, ठीक है। गुलाम वंश दिल्ली में अगर सल्तनत काल हम देखते हैं, तो दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना ही होती है गुलाम वंश से, 1206 से, ठीक है। तो ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी। इसके बाद जो वास्तविक संस्थापक आता है गुलाम वंश का, वो था इल्तुतमिश। कई बार क्वेश्चन भी बनता है। नेटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? ठीक है, बनाया जाएगा नहीं, बन गया है। तो नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। नेटो का भाई 31st मेंबर बन चुका है कौन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फिनलैंड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है, याद रखेंगे, हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। देखिए दोस्तों, फिनलैंड का नाम आते ही मुझे बड़ी ही एक पॉपुलर जो है टेली मोबाइल कंपनी याद आ जाती है, जिसका नाम है नोकिया, ठीक है। जो कि आज की डेट में तो उतना अच्छा मार्केट अब रहा नहीं नोकिया का, बट एक दौर था नोकिया का दोस्तों, 2000 सन 2000 से लेकर 2010-12 के आसपास तक नोकिया ने पूरे बाजार को कैप्चर किया हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो फिनलैंड की कंपनी थी नोकिया, ध्यान रखेंगे बेसिकली। एंड फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया भाई अब। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? तो जल शोधक मतलब यानी कि जल में जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी अन्य जो भी जीवाणु कीटाणु कुछ भी बोलो आप, तो जल में जितने भी कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए, उनका दमन करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होते हैं। तभी आपने देखा होगा कई बार ऐड आता है जब हमारा आरओज का, तो वहां पे बोलता है कि यूवी प्रोटेक्टेड। यूवी प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी, जिससे क्या होगा कि पानी जो हमारा फिल्टर हुआ होगा उसमें जब ये रेत जाएंगी, तो उसमें कीटाणु भी जो होंगे वो भी मर जाएंगे, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म तरंगे कौन सी, माफ कीजिएगा, इसमें कौन सी तरंगे यूज हो जाएंगी? पराबैंगनी किरणें, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में कहाँ थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी उस समय थी कहाँ पे? आपकी लाहौर में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लाहौर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको कराया था, अप्रैल की जो वीडियो दी थी, और उसमें मैंने बताया था कि कहाँ पे ये हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो ये गज उत्सव था, प्रोजेक्ट हाथी, जो कि इसके 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1993 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसके 30 साल पूरे हुए, और 30 साल पूरे होने पे काजीरंगा असम, काजीरंगा जो उद्यान है आपको पता है दोस्तों, असम में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये उत्सव आयोजित किया गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम का है दोस्तों, स्पेशली पॉपुलर या नॉन फॉर जो एक सींग वाला गैंडा होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो हाउस ऑफ कॉमन जो इंग्लैंड में थी उसमें, ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाला, इलेक्ट्रेट होने वाला पहला जो बंदा बना था, इनका नाम था, राइट आंसर जगह इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। देखिए इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके अलावा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये हमारा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी वेरी इंपोर्टेंट नाम है, जहां से एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ध्यान से देखिएगा सभी पेपरों को, एक क्वेश्चन इनका जरूर मिलेगा आपको। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन भी इसको हम कह सकते हैं। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया जा रहा है भैया नई दिल्ली भारत में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के जो भी अल्पसंख्यक है दोस्तों, उन सभी को एक हिसाब से संरक्षित करने के लिए, और उनसे संबंधित जो भी मतलब उनके लिए काम हो सकता है, या उनको एक एक संरक्षण जो दे सकते हैं भारत देश, तो इसके लिए दोस्तों वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। खासकर आपको पता है ना, बौद्ध से हमको याद आता है कि भारत में तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा,
उन्होंने शरण ली हुई है, दलाई लामा। ठीक है, तो तिब्बत जो है अभी आपका, तिब्बत अभी चाइना के अधिकृत में है, चाइना चाइना ने उसको अधिकृत किया हुआ है अभी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है भाई भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है। तो देखिए भीमबेटका शैलाश्रय वेरी इंपॉर्टेंट है, या भीमबेटका की गुफाएं, कई बार एग्जाम में बनता है। तो वहां पे भी जैसे लाखों उडियार में है, ग्वारखिया उडियार है चमोली वाला, तो वहां पर जो पत्थर है ना, शिलाएं हैं, उन पे हमारा शिलाओं पे क्या है, चित्र बने हैं। ऐसे ही भीमबेटका में भी क्या है, गुफा चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और भीमबेटका आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों इसके अलावा है बहुत फेमस एक खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो टेम्पल, जो कि मेड बाय चंदेल, जो हमारे सम्राट थे उनके द्वारा बनाए गए, चंदेल राजाओं के द्वारा। तो ये खजुराहो के मंदिर भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, आपने नोट किया होगा दोस्तों, तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख में प्राप्त होती है। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग जो था, ब्राह्मण वंश, शुंग वंश का बहुत प्रतापी राजा था ये, और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे उस समय। और अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी हमको मिलती है, ये अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन डी जिसका भी उत्तर है बिल्कुल सही है, अयोध्या अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने हाल में ही किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है। तो देखिए निर्वाचन आयोग दोस्तों जो है भारत में किसी भी दल को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, राज्य राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो देखिए निर्वाचन आयोग ने दोस्तों भारत की 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया, जो कि है तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम जानते हैं टीएमसी के नाम से, दीदी की पार्टी ममता बनर्जी। इसके अलावा सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके अलावा एनसीपी। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी, इन तीनों के जो राष्ट्रीय दल का दर्जा था वो समाप्त हो गया, जबकि एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। ठीक है, आम आदमी पार्टी की भैया अभी 2 राज्यों में सरकार है पूर्ण बहुमत की, पंजाब और दिल्ली में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो है राज्यसभा में भी मेंबर है इनके, और साथ ही लोकसभा में भी कुछ सीटें इनके पास हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था, कंडीशन होती है कि चुनाव आयोग ये देखता है कि जो हमारी पार्टी थी इसने संबंधित चुनाव जो लोकसभा या विधानसभा है उसमें कितना मत प्रतिशत प्राप्त किया और कितनी सीटें प्राप्त की, उसी के बिहाफ पे क्या होता है, मान्यताएं दी जाती है। और जो इन पार्टियों का छीना गया तो इनका वोट परसेंटेज काफी घट गया था, और साथ ही दोस्तों जो हमारे पड़ोसी स्टेट थे वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी पार्टी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनका नेशनल जो हमारा दल का जो दर्जा था वो छीन लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए इसमें एग्जामिनर ये कर सकता है कि एक चौथी पार्टी को ही लिख देगा, चौथी पार्टी लिख देगा एग्जाम में आपका, कि इनमें से हाल में ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त किया है, कौन सी पार्टी नहीं है, तो एक पार्टी अलग नाम दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी पार्टी का नाम यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड दे देगा मान लीजिए, तो आपको याद होना चाहिए जनता दल यूनाइटेड। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकता हो, 3 तो ये नाम दे देगा, तो तीनों नाम याद रखने कितने इंपॉर्टेंट है, देखिए चौथा नाम आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था जीके जीएस टेस्ट पार्ट 107। ठीक है, तो ऐसे ही रिवीजन आपका चलता रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। जितने भी सेशन आपको दिए जा रहे हैं, देखिए जीके में आपके 107 टेस्ट हो चुके हैं। 107 टेस्ट का मतलब कितना है, हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं मिनिमम। ठीक है, तो आप लगा लीजिए कम से कम 2000 से ऊपर क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। ऐसे दोस्तों बात करें उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, तो उत्तराखंड जीके में आपकी टेस्ट सीरीज 145 तक हो चुकी है, तो लगभग इसमें भी 3000 प्रश्न हमने कवर कर दिए हैं। ऐसे सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में 130 हमारी सीरीज हो चुके हैं, तो इसके लगभग मान लीजिए 2600 एमसीक्यूज का हमने रिवीजन कर लिया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इन टेस्ट सीरीजों को फॉलो कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना इनको। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिवीजन देती है दोस्तों आपको एग्जाम में। और हमेशा देखिए जो होता है कि यूट्यूब पर जो हम सुनते हैं और देखते हैं ना, सुनी और देखी हुई चीज ज्यादा याद होती है। हालांकि टेस्ट सीरीज तो हर कोई लगाता है, आप पुराने पेपर लगा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज जो पीडीएफ में खरीदी होगी या ऑनलाइन हमारी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, लेकिन लेकिन देखा हुआ और सुना हुआ ज्यादा याद रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनको स्किप मत करो आप, ठीक है, किसी भी टेस्ट सीरीज को। बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा, जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, और अपने घर के आसपास जहां भी घूमने जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बाकी दोस्तों मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में, और अच्छे से तब तक आप लोग अपनी स्टडी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी देखिए जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सचिवालय रक्षक के, जिनका भी पेपर है 21 मई को, तो वो लोग इन पेपर को इनरोल जरूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी आगामी एग्जाम में।
बाकी दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।